हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको ऑप्शन स्टार्टिंग से लेके एडवांस लेवल तक का सिखाऊंगा। कैसे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। आपको अगर कुछ भी नहीं पता ऑप्शंस का, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपको कुछ आता भी है लेकिन आप ट्रेड करने से डरते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। ये वीडियो 3 पार्ट्स में आएगी, जिसके अंदर मैं पूरा ऑप्शन सीरीज़ को कवर कर दूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्टिंग से लेके चलूँगा, बिल्कुल बेसिक से, वहाँ से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम जाने वाले हैं। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से कि ऑप्शंस, आपने सुना होगा आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ट्रेडिंग F&O बहुत ज़्यादा डिमांड में है, काफ़ी ज़्यादा इनकी चर्चा होती है हर जगह। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसमें ट्रेड कैसे किया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप रातों रात पैसा इसमें डबल भी कर सकते हो और डुबा भी सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस से। ऑप्शंस जैसे इसमें लिखा है मई का ऑप्शन, जून का ऑप्शन, जुलाई का ऑप्शन, निफ्टी 50 के ऑप्शंस की बात हो रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले ऑप्शंस का मतलब क्या है। देखिए, ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ये आपके पास ऑप्शन दिया जाता है कि आपके पास ये राइट है कि आप बीच में से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में से वापसी बाहर आ सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो मैंने 18,350 की एक कॉल खरीदी है। कॉल क्या होती है वो आप छोड़ दो, मैं अभी बताऊँगा। आप ये समझो कि मैंने 350 की 18,350 की एक कॉल बाय करी, ठीक है। ये कब तक की है मैंने? 18 मई की। 18 मई तक अगर निफ्टी 18,350 के ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मान लो ये कल ही 18,350 के ऊपर चला गया, कल है 15 तारीख और कल ही 18,350 के ऊपर चला गया, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को जो मैंने एग्जीक्यूट किया था, पोजीशन जो मैंने ओपन की थी, इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। मेरे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि मेरे को 18 तारीख तक ही रुकना पड़ेगा। तो इसलिए इसको ऑप्शंस कहा जाता है कि ये राइट देता है ऑप्शन बाय और सेलर को कि वो अपनी पोजीशन कभी भी ख़त्म करके बाहर आ सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन। अब हम देखते हैं ऑप्शंस के अंदर कॉल क्या होती है। चलो, कॉल से पहले हम देखते हैं ऑप्शंस बायर कौन होता है और ऑप्शन सेलर कौन होता है। इसमें 2 बंदे होते हैं। जैसे कभी भी आप कुछ भी सामान आप खरीदने जाते हो मार्केट में, उसमें 2 जने होते हैं, एक बायर और सेलर। वैसे ही जब आप ऑप्शंस खरीदने जाओगे तो वहाँ भी 2 जने होंगे, एक बायर होगा और एक सेलर होगा। तो जो बायर होता है वो कौन होता है? वो होता है जो ऑप्शंस को बाय कर रहा है। जैसे अगर मैं 350 की कॉल बाय कर रहा हूँ तो मैं कौन हुआ? मैं ऑप्शन बायर हुआ। अब ऑप्शन बायर को क्या करना पड़ता है? खाली मार्जिन देना पड़ता है, जिसको कहते हैं प्रीमियम। अब मैंने 350 की जो ली, उसका रेट चल रहा था 71.95। एक लोट निफ्टी का है 50 का, तो मेरे को मार्जिन देना खाली 3617 रुपये। अब मार्केट कहीं की कहीं चली जाए, भूकंप आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए देश विदेशों में, मेरे को मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो खाली 3617 का ही होगा। इससे ज़्यादा मेरे को लॉस हो ही नहीं सकता इस वाले उसमें। वेयरएस अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता, ये तो ऑप्शन बायर हो गया, जिसने बाय कर लिया वो ऑप्शन बायर हो गया, उसको खाली प्रीमियम देना है, उसका मैक्सिमम लॉस भी खाली प्रीमियम ही होगा, उससे ज़्यादा उसका लॉस नहीं हो सकता। वहीं अगर मैं इसको सेल करता, सेल को राइटर भी बोलते हैं, अगर मैं इसको राइट करता तो मेरे को प्रीमियम कितना देना पड़ता? 97,709 का, तब जाके ये सेल होता। और मेरे को जो जब मैंने सेल किया तो मुझे पैसा मिलेगा, तो मुझे प्रीमियम मिलता बायर से। तो वो प्रीमियम जो मिलता, जैसे अभी मैंने देखा था बाय करते टाइम जो मुझे मिल रहा था प्रीमियम, वो मिल रहा था 3617 का। तो 3617 रुपये मेरी इनकम होएगी, वो मैक्सिमम इनकम है एक सेलर की। उससे ज़्यादा इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे आज के दिन वो नहीं कमा सकता। 3617 ही उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लॉस उसका अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कैसे है? उसने 350 की कॉल बेची, इसका मतलब वो है बेयरिश के 350 से ऊपर नहीं जाएगी। अब मार्केट चली गई, मान लो 18,800, 900 या 19,000 चली गई, तो जितना डिफरेंस हुआ 19,000 माइनस 18,350 माइनस जो उसको प्रीमियम मिला, वो तो जितना भी वो डिफरेंस हुआ उसको 50 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पर लोट है उतना उसका लॉस हो जाएगा।
तो ये होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बायर में बस इतना ही फ़र्क है, ऑप्शन बायर प्रीमियम देता है और ऑप्शन सेलर प्रीमियम लेता है, लेकिन मार्जिन ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि अनलिमिटेड लॉस लेके चल रहा है। वेयर एज बाइंग में मार्जिन एक मिनिमम अमाउंट होता है, बस 3600 रुपये से ज़्यादा का उसको लॉस हो ही नहीं सकता, तो इसलिए उसको इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, अब आप समझ गए ऑप्शन बायर कौन होता है और ऑप्शन सेलर कौन होता है। अब हम समझते हैं कि इसमें कॉल और पुट क्या है। देखो, इसमें दो चीज़ होती है, कॉल और पुट। आपने सुना होगा कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, पुट सेल कर लो, कॉल सेल कर दो। तो इसका मतलब क्या है? अब मान लो निफ्टी इस समय चल रहा है 18,314 पे। आपको लगता है कि निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो वीकली होती है, वीक में ये सारे जितने भी आउट ऑफ द मनी के होते हैं वो जीरो हो जाएंगे। तो अब आपको लग रहा है, मान लो कि 18,314 अभी चल रहा है, 18 तारीख तक निफ्टी जो है गिर जाएगा। आपको लग रहा है कि निफ्टी गिरेगा, जैसे अब इलेक्शन का भी रिजल्ट है, आपको लग रहा है वो गिर जाएगी निफ्टी। तो आप जब गिरेगी, आप बेयरिश हो, तो आप पुट खरीदोगे। जो पुट खरीदता है वो बेयरिश होता है मार्केट में। तो मैं 18,300 की पुट खरीदूंगा जो कि चल रही है 80 पे। जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट होगी, इसका रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मार्केट नहीं गिरी और मार्केट बढ़ गई तो इसमें लॉस होना लग जाएगा, क्योंकि आपका जो पॉइंट था बेयरिश का था, लेकिन मार्केट बुलिश हो गई। ठीक है, वैसे ही कॉल का मतलब होता है, पुट का तो हो गया कि मार्केट गिरेगी, कॉल का होता है कि मार्केट चढ़ेगी। तो 18,350 की मैंने कॉल खरीद ली, अगर मार्केट इससे ऊपर आ गई तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। ठीक है, अब पुट खरीदने का मतलब बेयरिश है, लेकिन अगर मैं पुट सेल कर दूं तो इसका मतलब भी होता है बुलिश, बेयरिश नहीं बुलिश। इसका मतलब है कि मार्केट 18,300 से नीचे नहीं गिरेगी। पुट बाय करूंगा तो 18,300 के नीचे जाएगी, मैं बेयरिश हूँ। पुट सेल करूंगा तो मैं बुलिश हूँ कि मार्केट इसके ऊपर ही रहेगी। वहीं अगर मैं कॉल बाय करूंगा तो मैं बुलिश हूँ कि मार्केट इसके ऊपर जाएगी, और कॉल सेल करूंगा तो मैं बेयरिश हूँ कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, 18,350 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। तो ये होता है कॉल और पुट। ठीक है, आपने अब क्या क्या समझ लिया, ऑप्शंस क्या होते हैं वो आपको पता चल गया, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर कौन होता है वो आपको पता चल गया, कॉल और पुट क्या होती है वो भी आपको पता चल गया। अब सबसे ज़रूरी होता है ऑप्शन चेन को समझना, क्योंकि जो भी आपको ऑर्डर डालने हैं, जो भी आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, जितना ही प्रीमियम चल रहा है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, कौन सा इन द मनी आउट द मनी, डेल्टा थीटा वगैरह क्या है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, वो सब आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन के अंदर मैं अभी धन यूज़ कर रहा हूँ, तो धन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है, अंडरलाइन में जाके मैं अभी देख रहा हूँ तो एडवांस ऑप्शन चेन में जाऊँगा तो ये खुल जाती है। वैसे भी आप अगर चाहो तो एनएससी की वेबसाइट पे जाके लिख देना गूगल पे एनएससी ऑप्शन चेन, तो भी ये आपके सामने खुल के आ जाएगी। मैं इस टाइम धन का यूज़ कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म, तो मैं वहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप धन के अंदर ये अकाउंट खुलाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी खुलवा सकते हैं। तो अब देखो, ये जो सामने आपके खुली हुई है, जो आपके सामने अभी खुली हुई है, ये चीज़ है ऑप्शन, ये जो आपके सामने खुली हुई है ये चीज़ है ऑप्शन चेन। इस पूरे को हम ऑप्शन चेन कहते हैं। ठीक है, ये पूरा ऑप्शन चेन है। अब इसके अंदर आप समझो ऑप्शन चेन क्या होती है। देखो, यहाँ पे लिखा है ये कॉल के रेट है, ये पुट के रेट है और ये स्ट्राइक है। स्ट्राइक मतलब कि आपको कहाँ से लगता है कि मार्केट पहुँच पाएगी, कहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो और ये जो अभी चल रहा है, जैसे 18,314.80 पे अभी निफ्टी है, तो इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। ये है स्पॉट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 18,314 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है स्पॉट प्राइस। ठीक है, ये एलटीपी जो दोनों साइड आपको दिखेगा सेम चीज़ दिखेगी, तो मैं एक साइड की समझाता हूँ, दूसरी साइड की सेम ही है। एलटीपी होता है प्रीमियम कितना चल रहा है, तो 71 पॉइंट मतलब 72 रुपये प्रीमियम है इसका। तो ऑप्शन बाय जो करेगा उसको 72 रुपये देने हैं और ऑप्शन सेलर को 72 रुपये मिल जाएंगे पर लोट। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, वो ध्यान रखना आप। ये खाली निफ्टी आप 71 रुपये में नहीं खरीद सकते, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 50 से, क्योंकि एक लोड निफ्टी का है 50 का। तो
उससे करना पड़ेगा। वहीं आप बैंक निफ्टी में भी, ये सेम ही चीज़ बैंक निफ्टी में भी है, तो ये ना सोचना कि मैं खाली निफ्टी बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी भी सब कुछ सेम ही चलता है, बस वहाँ पे लॉट साइज 25 का है। ठीक है, तो ये 72 हो गया। अब LTP चेंज ये आपके किसी ज़्यादा काम आएगा नहीं, ये होता है कि प्रीमियम में कितना चेंजेस आए पूरे दिन के अंदर। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता ही है, इतने सौदे इस स्ट्राइक प्राइस पे हुए हैं, 8,666 ऐसे सब पे कितने कितनी वॉल्यूम आई है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है OI, डेल्टा और थीटा। डेल्टा और थीटा क्या होता है वो उसके लिए पार्ट 2 आएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों। इसके बिना अगर आपको ये नहीं पता डेल्टा थीटा के बारे में, तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप हमेशा लॉस में चले जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पार्ट 2 आएगा इसी सीरीज़ का। उसके अंदर मैं थीटा, डेल्टा, वेगा, गामा चारों को अच्छे से बताऊंगा क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन इंटरेस्ट, OI जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि पोजीशन है कहाँ पे सबसे ज़्यादा इस टाइम बनी हुई है, और ये जोन सी भी पोजीशन है, ये ऑप्शन बायर की पोजीशन नहीं होती, ये ऑप्शन सेलर की पोजीशन होती है सारी। ठीक है, जब भी ऑप्शन सेल होगा तो यहाँ पे पोजीशन बढ़ेगी घटेगी। ये पुट साइड की ऑप्शंस, ये जो है ये पुट साइड, कॉल साइड की OI है, और ये पुट साइड की OI है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझिए, अब जैसे 18,400 पे 45 लाख लोग ने 18,400 की कॉल को बेचा हुआ है। 45 लाख लोग ये लगता है कि निफ्टी जो है 18 मई तक 18,400 को पार नहीं कर पाएगी। वहीं आप पुट साइड का देखेंगे तो 27 लाख लोगों, नहीं 12 लाख लोगों को लगता है कि जो निफ्टी है 18 मई तक, क्योंकि 18 तारीख की खोल रखी है हमने, को 18,400 को पार कर जाएगी। ऐसे ही हर एक स्ट्राइक प्राइस के आपको दिखेगा, ये 31 लाख है, यहाँ 10 लाख दिखेगा, यहाँ पे आपको 12 लाख दिख रहा है, मतलब 13 लाख के आसपास है, 18,250। इसका मतलब है कि निफ्टी जो है 18,250 के नीचे रहेगी, क्योंकि कॉल सेल हो रखी है। वहीं आप देखो कि पुट सेल कर रखी है 30 लाख लोगों ने कि नहीं 18,250 के ऊपर रहेगी 18 तारीख तक। तो ये ओपन इंटरेस्ट से हमें पता लगता है। एक टिप मैं आपको दे देता हूँ, आप जब भी ट्रेडिंग करो ऑप्शन की, OI अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता कैसे करनी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेचें, कौन सी पकड़ें, तो आप क्या करो, आप OI देखो कॉल साइड कौन सा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे है। अब आप इस चेन में देखोगे OI कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है, यहाँ पे, दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है यहाँ पे, और तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 18,500 पे। तो अब आप देखो कि रिस्क आपका कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, अगर आप बेच देते हो 18,300 पे सबसे ज़्यादा रिस्क है इस टाइम। क्यों? क्योंकि ये उसके ऊपर वैसे ही चल रहा है। 18,400 पे 45 लोग बैठे हैं, 18,500 जो है इस टाइम वो सबसे सेफ़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 62 लाख लोग बैठे हैं, और वो अभी यहाँ से 200 पॉइंट दूर है। तो आप 18,500 की बेच सकते हो कॉल, और अगर आपको और सेफ चलना है तो आप 18,500 से भी एक ऊपर आ जाओ, 550 बेच दो। वैसे पुट में देखोगे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, तो 200 पे मेरे को दिख रहा है, उसके बाद 300 पे दिख रहा है, उसके बाद 18,000 पे दिख रहा है। तो मैं सीधा 18,000 की बेचूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 300 पॉइंट गिरना पड़ेगा, उसके बाद मैं लॉस में आऊँगा, डायरेक्ट लॉस में नहीं आऊँगा। अगर मैं 18,300 की बेच देता है, मार्केट नीचे आ जाएगी, मैं सीधा लॉस में आ जाऊँगा। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? तो इसलिए थोड़ा दूर का बेचो। ठीक है, अब आपको क्या क्या पता चल गया, ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन बायर कौन होता है, ऑप्शन सेलर कौन होता है, कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, ऑप्शन चेन भी अब आपने देख ली क्या होती है। ठीक है, प्रीमियम आपको पता चल गया क्या होता है, मार्जिन आपने देख लिया क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स, इसमें नहीं आ रहा, मार्केट में आएगा ये। वॉच लिस्ट, इंडिया विक्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है इंडिया विक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा इंडिया विक्स बहुत डाउन है इस टाइम, अपने लोवेस्ट पे चल रहा है, ये कभी हाई हो जाता है। ये इसका ऑप्शन से डायरेक्ट रिलेशन है, पहले तो ये समझ लो।
ऑप्शन इंडिया विक्स जो है वो मार्केट की वोलेटिलिटी बताता है 30 डेज के अंदर की। इस टाइम इंडिया विक्स चल रहा है 13 रुपये के आसपास, मतलब 13, आप इसको रुपये क्या है या 13% भी कह सकते हो, वैसे परसेंट क्या हो, तो ये चल रहा है 13% के आसपास। इसका मतलब है कि 30 दिन के अंदर निफ्टी, इस संभावना है, ये पक्का नहीं कह सकते, ये तो घिरता बढ़ता रहेगा, रोज घिरता बढ़ता है, लेकिन ये वोलेटिलिटी बताता है कितनी है। तो 13% 30 दिन के अंदर निफ्टी या तो ऊपर जा सकता है या निफ्टी नीचे आ सकता है। 13% या तो निफ्टी गिर सकता है या निफ्टी 13% बढ़ सकता है, ये हमें इंडिया विक्स इस टाइम बता रहा है। ठीक है, तो ये होता है जब भी मार्केट में कोई अनसर्टनिटी होगी तो ये एकदम से बढ़ जाएगा। जैसे कोविड आया था तो ये इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मैं आपको दिखाता हूँ, 70 तक भी चला गया था। ये देखिए 2020 में कोविड आया था और एक बढ़ के 64 चला गया था मार्च में। तो 64% निफ्टी या तो डाउन हो सकता था जब, या फिर अप हो सकता था। तो या फिर बजट आता है जिस टाइम, आप फरवरी का देखोगे जब बजट आता है, ये देखो फरवरी का लाया मैं 28 पे पहुंच गया हुआ था। तो ये जब भी बजट का आएगा देखो, फिर बजट का आया था फिर 28 पहुंच गया था। तो इंडिया विक्स बढ़ जाता है क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ जाती है बजट आने से। इंडिया विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम के प्राइस बढ़ेंगे, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। जब जब इंडिया विक्स बढ़ेगा, जब जब प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर आपने सेल कर रखा है कम पे, मान लो मैंने सेल कर दिया 12.85 पे और इंडिया विक्स बढ़ के हो गया 30, निफ्टी वहीं की वहीं खड़ी रही, लेकिन मैं ऑप्शन सेलर लॉस में आ जाएगा क्योंकि प्रीमियम के रेट एकदम से बढ़ गए। ऑप्शन सेलर कब कमाता है? जब प्रीमियम के रेट गिरते जाएं धीरे धीरे डिके होता जाए टाइम। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या जाना कि ऑप्शंस क्या होते हैं, बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, ऑप्शन चेन को हमने जाना, स्ट्राइक प्राइस देखा, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी भी मैं आपको बता देता हूँ, वो रह गया है। देखिए ये कभी भी ऑप्शन चेन को आप देखोगे ना, दो कलर आपको दिखेंगे, एक कलर ये वाला देखिए और एक ये वाइट देखिए, और ये देखिए दोनों कलरों में डिफरेंस है। तो जितने भी वाइट कलर होते हैं वो आउट ऑफ द मनी होते हैं। अब आउट ऑफ द मनी का क्यों होते हैं ये देखिए। स्पॉट प्राइस चल रहा है 18,314 का, ठीक है, तो 18,314 तो स्पॉट प्राइस हो गया। 18,300 जो हुआ कॉल वाले के लिए तो इन द मनी हुआ। इन द मनी कैसे हो गया आप बताइए, क्योंकि जिसने 18,300 की कॉल ले रखी है वो तो प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि उसके तो ऊपर चली गई ना, 18,314 चली गई, 18,300 से ऊपर चली गई, तो वो तो इन द मनी हो गई। लेकिन 18,350 तक नहीं पहुंची अभी तक, तो 18,350 वाली आउट ऑफ द मनी हुई कि अभी वहाँ तक नहीं पहुंची, 300 से ऊपर चली गई, तो 300 इन द मनी हो गई और 350 आउट ऑफ द मनी हो गई। वैसे पुट में क्या है कि 350 वाली जो थी वो इन द मनी हो गई। पुट का मतलब होता है कि मार्केट गिर रही है, ठीक है, तो इन द मनी हो गई। लेकिन 18,300 के नीचे नहीं गई अभी तक, तो वो आउट ऑफ द मनी है। अगर ये 18,300 के नीचे नहीं गई 18 तारीख तक, तो ये सारे प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएगा। ऑप्शन बायर जिसने भी 18,300, 18,250, 18,200 पे पुट बाय कर रखी है, सब लॉस में जाएंगे, सब जीरो हो जाएगा। वहीं अगर कॉल आपने बाय कर रखी है और 18,350, 18,400, 18,450 तक नहीं गई, जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस की ले रखी है, तो वो सारा जीरो हो जाएगा और आप सारा लॉस कर जाओगे। और ऑप्शन सेलर सारा प्रॉफिट कमा लेगा जो उसने आपसे लिया था 3,500, 4,000 रुपये, जो भी उसने लिया होगा पर लोट के हिसाब से वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसे जो कहते हैं इन द मनी, जो इन हो चुकी है। आउट ऑफ द मनी जो अभी तक वहाँ तक पहुँची नहीं है, वो स्ट्राइक प्राइस वो वहाँ तक नहीं पहुँचा, वो सारा आउट ऑफ द मनी है। इन द मनी ये सारे इन द मनी हो गए। और जो उसके पास का होता है उसे एट द मनी बोलते हैं। जैसे 18,314 से पास कौन सा है 18,300, तो इसको एट द मनी बोलेंगे, और 18,250 को इन द मनी बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, तो अब हमने सब कुछ जान लिया ऑप्शंस के बारे में। अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो क्या होती है वो हम जानेंगे। ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी दबा दो। ऐसे ही और भी अभी ये वीडियो आने वाली है। इसके बाद ऑप्शंस की आ रही है, इसके बाद हम बनाएंगे स्टॉक्स के ऊपर, फिर इंट्राडे के ऊपर, और रोज़ की मार्केट प्रेडिक्शन भी हम यहाँ पे देते रहते हैं। धन्यवाद।